Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 12 Memorandum and Articles, and second video on the topic Prohibition of Certain Names from ICAF Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adeeb. कंपनी के नेम से रिलेटेड हमारे पास जो सेक्शन 2 है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन नेम्स पे। इसके ऊपर हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो बाकी वीडियोज़ हैं बाकी एरियाज हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। A company shall not be registered by a name which contains such words or expression, यानी पूरा नाम हो, कोई एक वर्ड हो या बीच में एक्सप्रेशन ऐसा हो, एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो एससीसीपी ने अपनी नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे नाम आइडेंटिफाई किए हुए हैं और ऐसे एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि नामुनासिब समझे जाते हैं, और वो नाम और एक्सप्रेशन जो हैं वो आप अपनी कंपनी के नाम में नहीं रख सकते। और इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के ओपिनियन में अगर वो नाम आइडेंटिकल विद और रिजेंबल्स और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी है, यानी ऑलरेडी अगर एक कंपनी जो है उससे मिलता जुलता नाम है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि एक कंपनी ऑलरेडी एबीसी फूड लिमिटेड के नाम से है, तो एबीसी फूड लिमिटेड के नाम से अगर आप एक कंपनी बनाएंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वो आइडेंटिकल है, बहुत रिजेंबल कर रहा है नाम, सिर्फ एक एस का फर्क है, तो ऐसा नाम अलाउड नहीं होगा। या फिर रजिस्ट्रार के ओपिनियन में वो नाम इनअप्रोप्रिएट हो, अनडिजायरेबल हो, डिसेप्टिव हो, या डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज ऑफ पीपल हो, और कोई और ग्राउंड जो कि रजिस्ट्रार स्पेसिफाई कर देता है, तो जैसे इंटॉलरेंस लिमिटेड है, वायलेंस लिमिटेड है, इस तरह के नाम में भी बाय द रजिस्ट्रार अनडिजायरेबल या इनअप्रोप्रिएट कंसीडर होंगे और वो रजिस्ट्रार अपने ऑर्डर के अंदर बता देगा। फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम रखे तो जा सकते हैं, लेकिन इसमें एससीसीपी से अप्रूवल लेना होगा इन राइटिंग, और अप्रूवल भी नाम रखने से पहले लेना होगा। प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग of the commission shall be required if the proposed name contains any words suggesting patronage of any past or present Pakistani or foreign head of state। हेड ऑफ स्टेट सदर पाकिस्तान में जिस तरह हम ले लेते हैं, या दूसरे कंट्रीज के भी सदर हैं, तो कोई भी ऐसा नाम जिससे पता चले कि ये किसी पाकिस्तानी सदर या किसी फॉरेन प्रेसिडेंट, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, उनसे रिलेट करती है चीज़, तो फिर वो नाम अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट अलवी एयरलाइंस लिमिटेड, तो ये एक रिफ्लेक्शन लग रही है कि जी प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेट करती है चीज़। या बारक ओबामा कंसल्टेंसी लिमिटेड, तो ये पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पैट्रोनेज की कंपनी लगती है, तो ये ऐसे नाम अलाउड नहीं होंगे अनलेस के अप्रूवल ले लिया जाए, प्रायर अप्रूवल ले लिया जाए कमीशन का। नंबर 2, एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, केपी के गवर्नमेंट, और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और स्टेट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। अब डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, अथॉरिटी की बात करें तो जैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, स्टेट्यूटरी बॉडी की बात करें तो जैसे पाकिस्तान रेलवे है, जैसे स्टेट्यूटरी बॉडी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये इनके अंदर भी इनसे भी कनेक्शन अगर शो हो रहा होगा तो ऐसा नाम भी रखने के लिए पहले आपको एससीसीपी का अप्रूवल चाहिए होगा रिटर्न में। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, तो नाम लग रहा है जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई कंपनी है। बलोचिस्तान ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड, तो लग रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से रिलेटेड कोई जो है कंपनी है। तो ये नाम याद रखना है कि ये अलाउड हैं, लेकिन शर्त ये है कि प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग चाहिए होगा, और उसमें जाहिर बात है एससीसीपी देखेगा कि अगर आपका वाकई इन लोगों से कोई ताल्लुक है, कोई कनेक्शन है, तो फिर तो आपको इजाज़त मिल जाएगी नाम की, अदरवाइज आपको नाम की इजाज़त नहीं मिलेगी। थर्ड है एनी कनेक्शन विद एनी कॉरपोरेशन सेटअप बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। तो फॉर एग्जांपल अगर नाम रखते हैं पाकिस्तान रेलवे फूड्स लिमिटेड, केपी के सीड्स कॉरपोरेशन ट्रेडिंग लिमिटेड, तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट से कनेक्ट हो रही है चीज़, ये दूसरी जो है हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल लॉ से रिलेटेड एक लग रहा है। तो ऐसे नामों को रखने से भी आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ एससीसीपी चाहिए होगा पहले। कंटिन्यू करते हैं, तो पैटर्नेज ऑफ एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर हम बात करें तो जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे IMF है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनिसेफ है, WHO है। सो अगर आप नाम रखते हैं US एजुकेशन सपोर्ट लिमिटेड, तो ये देखेंगे फॉरेन गवर्नमेंट से मिलता जुलता नाम है, उससे पैट्रोनेज शो कर रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर रहा है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करता हुआ नाम। इसी तरह स्टैब्लिशिंग अ मोदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा। अच्छा, अब मुदारबा बेसिकली एक ऐसा पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी स्किल्स लगाता है, दूसरा पर्सन पैसे लगाता है और वो फिर प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो एक इस्लामिक फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, ऑफ डूइंग बिजनेस है, काइंड ऑफ पार्टनरशिप है स्पेसिफिकली। तो इसमें पाकिस्तान में बाकायदा एक लॉ मौजूद है जिसमें एक कंपनी बनती है विच इज़ कॉल्ड मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, जो कि अपनी स्किल्स यूज़ करती है, लोगों से पैसा लिया जाता है और एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है विच इज़ कॉल्ड मुदारबा। तो मुदारबा की जो कंपनी होगी अगर वो भी आपके नाम में आ रहा है, तो जैसे ABC मुदारबा कंपनी लिमिटेड वगैरह, तो फिर आपको पहले SCCP का अप्रूवल चाहिए होगा। इसी तरह एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन, तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बनाते हैं, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता है SCCP से। तो अगर आप नाम रखते हैं ABC इंश्योरेंस लिमिटेड, तो आपको SCCP से पहले प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होगी। अब क्या एक नाम प्रोहिबिटेड है या नहीं है, क्या एक नाम का अप्रूवल SCCP दे या ना दे, ये क्वेश्चन जो है उसमें डिसीजन ऑफ कमीशन फाइनल होगा। वेन एवर क्वेश्चन राइजेज एज टू वेदर or not the name of company is in violation of the above provisions, decision of commission shall be final। तो आप कमीशन के इस डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में भी जाकर कोई जो है इख्तलाफ नहीं कर सकते। रिजर्वेशन ऑफ नेम। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करें तो अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। अब आप एक नाम रखना चाहते हैं और उस पर डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली ये होता है कि आप एक दिन में तो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पा रहे होते अक्सर, तो इट टेक्स टाइम, लोगों को इकट्ठा करना है, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कुछ डिस्कशन होनी है। सो एक नाम रिजर्व करवाकर उसकी बेस पर डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन दी जाती है सबसे पहले तो रजिस्ट्रार। एक नाम आप प्रपोज करते हैं, रजिस्ट्रार आपको जो है ना वो बता देता है कि हाँ जी ये नाम अवेलेबल है, और वो नाम रिजर्व कर दिया जाता है। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो मैक्सिमम 60 डेज के लिए वो नाम आपके पास रिजर्व हो जाता है। इसमें रिजर्व होने का क्या मतलब है? रिजर्व होने का मतलब यह है कि बेशक अभी तक आपने कंपनी नहीं बनाई, लेकिन अगर इस दौरान कोई और उस नाम से कंपनी बनाना चाहेगा तो रजिस्ट्रार उसको अलाउ नहीं करेगा, वो नाम आपके लिए रिजर्व है। अगर आप फिर कंपनी बना लेते हैं तो फिर वैसे ही वो नाम अलाउ नहीं किया जाएगा किसी को, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कंपनी के जैसा नाम तो अलाउड ही नहीं है। और अगर आप नहीं बनाते कोई कंपनी, 60 दिन गुजर जाते हैं या जो भी पीरियड आपको दिया गया था 60 दिन से कम का अगर दिया गया था तो वो गुजर जाता है, तो उसके बाद कोई और शख्स वो नाम रख सकता है। वेयर इट इज फाउंड दैट अ नेम वॉज रिजर्व by furnishing false or incorrect information, such reservation shall be cancelled। तो रिजर्वेशन जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन पर होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे नहीं होगी तो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। एंड इन केस कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, और अगर कंपनी बन भी चुकी होगी, इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम, फिर उस कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ेगा। और जो शख्स ने वो एप्लीकेशन दी होगी बेस्ड ऑन फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, वो लायबल टू पेनल्टी भी होगा, उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। इफ द नेम अप्लाइड फॉर इज रिफ्यूज्ड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आपने जो नाम अप्लाई किया कि जी ये नाम रिजर्व कर दें, रजिस्ट्रार उसके लिए इनकार कर देता है, तो और आप समझते हैं कि नहीं ये नाम मुनासिब है, तो आप 30 डेज के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल है अपील कर सकते हैं कमीशन में। अब कमीशन में जब अपील करेंगे तो कमीशन का जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा और उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन की बेस पर नाम को रिजर्व करवाना चाहिए। आप अगर प्रॉपर पे रिजर्व करवाने की कोशिश करते हैं और रजिस्ट्रार की तरफ से रिफ्यूजल हो जाता है तो आप अपील कर सकते हैं कमीशन में, और कमीशन की में अपील करके जो भी कमीशन का डिसीजन होगा आपकी फेवर में और आपके अगेंस्ट, दैट वुड बी फाइनल। उसको आप किसी और कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।